हूँ कि जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है वो बराए मेहरबानी मेरी सीयत व आफियत के लिए दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा तो आप मेरे लिए दुआ करें। कुरान मुक़द्दस की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि उस वक्त तक तुम्हारी नेकी नहीं होगी जब तक कि तुम अपनी प्यारी चीज जो है वो अल्लाह के रास्ते में खैरात न करो। इसीलिए मेरे आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम को फरमाते थे, अनफिक बिलालन ला तख्शा अला ज़िल अर्श अकलालन, कि बिलाल खर्च करो मत डरो, अल्लाह खर्च करने वालों को भूखा नहीं रखेंगे। हजरत बिलाल भी जहाँ से माल मिलता, उधार मिलता, जैसे मिलता लेके खर्च करते रहते। एक दिन आप बाजार से गुजरे तो वो यहूदी साहूकार जिससे आप माल लेते थे, लोगों के सामने आके उसे गिरबान पकड़ लिया हजरत बिलाल का और कहा कि बिलाल देखो, कल आखिरी दिन है तुम्हारे कर्जे अदा करने का, अगर तुमने अदा न किया मैं तुम्हारे गिरबान से पकड़कर इसी बाजार में मार्केट में तुम्हें बेच दूंगा, तुम फिर गुलाम बन जाओगे और फिर बकरियां चराओगे। हज़रत बिलाल रोते हुए हजूर की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह आप बताएं मैं क्या करूं। फरमाया आखिर तुमने क्या सोचा है। उन्होंने हजूर मैंने तो ये सोचा है कि मैं अभी छुप जाता हूँ, कहीं पहाड़ों में फिरता रहूंगा, दरख्तों के पत्ते खाता रहूंगा। आपके पास भी तो नहीं है ना कि मेरा कर्जा अदा करें। जब मुझे पता लगेगा कि मेरा कर्ज अदा हो रहा है तो फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ भी बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है, अच्छा जाओ घर आराम करो। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि आराम कैसे नींद आती किसी को। तहज्जुद का वक़्त था कि एक आदमी ने आवाज़ दी कि बिलाल हजूर बुला रहे हैं। मैं आया तो हजूर के दरवाजे में 4 ऊँटने माल से लदी हुई भरी हुई थी। तो आपने फरमाया बिलाल ये सारी ले जाओ, सबसे पहले अपने कर्जे चुकाओ और कर्जे चुकाने के बाद जो बचे वो भी खैरात करो। हज़रत बिलाल तो खुश हो गए, सीधे उसी यहूदी के पास पहुंचे, उसके गिरबान को पकड़ लिया, चल रहा भाई यहूदी अपना माल वसूल कर। वो हैरान परेशान के खल जो कांप रहा था आज मुझे गिरबान से पकड़ रहा है। आया देखा तो माल मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हजूर ने फरमाया कि बिलाल डरा न करो, अपने रास्ते पे खर्च करने वाले को अल्लाह कभी भूखा नहीं रखते। और ये कुरान है, नस्स कतई है कि मा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, कि जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उसके बदले में अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर आप हज पे आए हैं, उम्रे पे आए हैं, जितना अल्लाह तौफीक दे खर्च करो, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि जितना खर्च करोगे वो आपको देंगे। तो माल तो वापस मिलेगा आपको, डरने के इस बात का। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत तलहा ने जब ये आयत सुनी
कि उस वक्त तक आदमी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता जब तक अपनी महबूब चीज खर्च न करे। हजूर की खिदमत में आए और कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरा सबसे महबूब बाग जो है वो यही था जो हरम के सामने है, लेकिन मैंने आज तिलावत में आपसे ये कुरान की आयत सुनी है तो मैं आपको गवाह करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में मैंने खैरात की, मैंने वक्फ कर दिया। हुजूर बड़े खुश। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी मरजाना जिसका नाम था, उससे आपको बड़ा ही प्यार था और वो थी भी बड़ी खूबसूरत। जब आपने ये आया सुनी तो उसको बुलाया कि जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया, क्योंकि महबूब जी जब तक अदा ना करो तो आदमी अल्लाह के करीब ही नहीं होता। तो हजरत तलहा ने इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने और बड़े बड़े सहाबा ने, अब आप देखें कि मक्का मदीना मुनव्वरा में एक अरसे में कुछ कहत पड़ा, कोई चीज नहीं मिलती थी मदीने में। लोगों को पता लगा कि हजरत उस्मान का माल आ रहा है, उन्होंने माल खरीद करने के लिए आदमी भेजे थे, वो वापस आ रहे हैं, तो हम रास्ते में जाके माल क्यों ना खरीद ले, फिर अपने मंशे से बेचेंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 100 ऊँटों पर लदा हुआ माल जो है वो मदीने पहुंचा। उन्होंने कहा कि उस्मान हम इसलिए आया है कि तुमसे खरीदेगा, अच्छा बताओ क्या दोगे। उन्होंने कहा कि जितने का है ना हम डबल देंगे। और फिर मैं कि नहीं ये तो थोड़ा है, इससे मुझे ज्यादा मिला है। उन्होंने कहा अच्छा हम 3 गुना देंगे। उसने कहा भाई मुझे इससे भी ज्यादा मिला है, मैं कैसे दे दूं। उन्होंने कहा ऐसे भी हम 4 गुना ज्यादा देंगे। और आपस में कहने लगे और कौन ऐसा ताजिर है मदीने में जो हमसे ज्यादा इसको दे। उन्होंने पूछा कि उस्मान तुम किस धोखे में हो, कौन है जो तुम्हें हमसे भी ज्यादा दे। उसने कहा अल्लाह के बंदे, वो अल्लाह की जात है जिसने मेरे साथ 1 के बजाय 10 गुना का वादा किया है, तो आप 10 गुना नफा तो नहीं देंगे। हुक्म दिया कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दो, और फिर हुक्म दिया कि जितना बारदाना है इस सब को भी खैरात कर दो। फिर हुक्म दिया कि मेरा 100 ऊँट जो है इसको भी ज़िबे करके गोश्त तकसीम कर दो। मैं इससे एक बोटी भी घर नहीं ले जाना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर ने जब सुना बेइंतहा खुश हुए कि भाई इसका तो हिम्मत कि इतना आदमी को मिल रहा है और मिलता हुआ छोड़ दे। मैंने कहा या रसूलल्लाह हिम्मत की क्या बात है, इनके वादे झूठे हो सकते हैं, अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। मैंने तो इसलिए वो खर्च किया है कि इस साल मदीने मुनव्वरा में कहत किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी किसी का मोहताज न करे, अपने ख़ज़ाने गैब से रिज़्क़ अता फरमाए।